मैं परिचय, मेरा नाम सुंदरलाल पालीवाल है और मैं आजकल अमेरिका में रहता हूँ 45 साल से। और मेरी ज़मीन 37 साल से ले रखी है यहाँ जोगीवाला में। जब मैं वहाँ आया तो कोई अनजान लोग 2-3 आए और उन्होंने कहा कि मेरा नाम पालीवाल है और मैंने ये ज़मीन ले ली है। उसका नाम है गणेश पालीवाल। उसने कहा कि मैंने ये ज़मीन ले ली। जब इसके बाद मैंने कहा भाई मैं तो खुद पालीवाल में हूँ। इसके बाद मैंने सीधा वकील के पास गया और वकील को बोला कि मेरी ज़मीन के बारे में पता करो कि क्या क्या चल रहा है यहाँ। तो किसी ने फर्जी नाम से मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री कर रखी है। इसके बाद मैं डीएम के पास गया और डीएम ने मुझे ये थाने में एफआईआर जो होती है यहाँ उसके लिए भेजा है और एसआईटी में भी भेजा है। और इसके उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंतर्गत आपको रिजल्ट मिलेगा। वैसे उन्होंने कहा कि आजकल मैं व्यस्त हूँ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहे हैं यहाँ, तो मैं तो पता नहीं कि वहाँ का बात क्यों हो। मैं कई वक्त अभी तो गए नहीं मैं, पर दोबारा जो वो कि क्यों है मेरा केस हो ये बातें ही सारा वेगिन 6-7 दिन जै दिन बेटी में डीएम साहब से मिली। अभी तक मैं लगने वो जब भी मैं दोबारा थाना में गए थे वो बोली कि थोड़ा हमसे 2-3 दिनों टाइम दिया कि आजकल प्रधानमंत्री होने एक और वो चुनाव राष्ट्रपति होने, तो यही अभी तक मेरे केस की वो थी। और कहने बोली मैं वहाँ की आप लोगों वहाँ जाओ ताकि आप लोग मेरा केस की सुना, मेरे केस को उजागर करो उनकी क्या हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को मेन मकसद ये है कि प्रशासन पर बात हो। हाँ, मेरो मेन मकसद ये है आप में होना कि मेरा केस तय उजागर हो और सब तय पता चलो कि क्या एक देहरादून माँ होना है ना। ये चीज़ कभी नहीं हुई छन जो होनी छन आजकल। 37 साल से मेरी वक्त जमीन ले ही है और कभी कोई बात नहीं हुई है। तो आप लोगों से मेरी विनती है कि मेरी सुनाई करो। आपने जब कागजों की जांच पड़ताल की तो आपने पाया कि उसमें कोई आपके नाम से हाँ, मेरे नाम से कोई सौरभ चौहान है जिसने पावर ऑफ अटर्नी क्या लगाई, अपनी भी नहीं है उसकी। और उसने 4 गवाही इधर नाला पानी के हैं। और सौरभ चौहान इसका सबसे बड़ा वो कल्पित आदमी थी। आपकी इससे भी बात नहीं क्या कोई? न, मैं कैसी नहीं बात हुई। मैं डीएम साहब के ऑफिस से आश्वासन मिली कि आप चिंता नहीं करो, 3-4 दिन वहाँ आपको, पर अभी 3-4-6-7 दिन हुएगी। तो आप लोगों से मेरी विनती थी कि मेरा केस तय सरब उजागर करूँ कि क्या हुआ। मैं यक रहूँ भी नहीं चाहूँ, मैं मियामी रहूँ। मैं तो 45 साल हुएगी। जी हाँ, और मैं यक बेटी करीब 50 लोग तय मैंने जहाज मान नौकरी भी लगाई। फिर मोदी जी का वेमा भी गई हूँ जब वो आया था अमेरिका। उन बोली भाई जितना भी फॉरेन लोग छन अपना देश तय कुछ करा और ये से हमारा देश तय मदद मिली। तो देखो अब आपका ऊपर से कि मेरी सुनाई हो। ये पावर की बात आ रही है, क्या आपके द्वारा किसी को की गई है? सौरभ चौहान को क्या पावर? नहीं, मैं कुछ जानूंगी नहीं ना, मैं कुछ दी ही नहीं, कुछ ना, नहीं कुछ नहीं। उसके अलावा भी किसी को नहीं दिया? नहीं, कहते हैं ना कुछ नहीं, मेरे कोई सिग्नेचर नहीं छन कि भाई मैं वो दिन होल की पावर ऑफ अटॉर्नी दिन होली या कोई दस्तखत कही हूँ, कहीं कुछ नहीं कहा। इससे पहले या तो आपके पास किसी ने बेचने के लिए आप पे दबाव बनाया हो या आपसे ना दबाव तो सवाल ही नहीं। कौन कना बल्ला दबाव तो कभी मिले भी नहीं? ना दबाव कुछ नहीं। कितनी जमीन आपकी? मेरी 1 बीघा छे। तो यहाँ पर आपने केयरटेकर रखा था या नहीं? केयरटेकर कुछ नहीं। अब मैंने वो सिक्योरिटी गार्ड लगा ली, पानी कनेक्शन ले ली, बिजली कनेक्शन ले ली, पर मैं कब तक दूँ ये पैसा कि और मैं सुरक्षित नहीं चाहूँ खुद में कि भाई पता नहीं करना लोग जिन कर सकते वो कहीं खून भी करवा सकते। तो और क्या ठीक ठाक है